एसएससी से इतना मांग कर रहे हैं कि एग्जामिनेशन को फेयर वे में कंडक्ट करें। हर एक एग्जाम पेपर लीक, टेक्निकल इशू, इतने सारे ग्रीवांसेस, ग्लिचेस आते हैं। हम बस इतना मांग करते हैं कि टीसीएस को वापस लाओ और एग्जामिनेशंस को फेयर वे में कंडक्ट करे एसएससी। एडीक्यूसी एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है और इतनी बड़ी देश की इतनी बड़ी एग्जामिनेशन जो हजारों करोड़ों बच्चों देते हैं, उसके भविष्य के साथ खेला जा रहा है। एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे दे सकती है एसएससी? हम लोग का एग्जाम होने वाला है 1 वीक में, हमें अभी बैठ के पढ़ना चाहिए। तो सरकार ने हमें मजबूर कर दिया है रोड पे उतरकर आंदोलन करने के लिए। और हमारी सरकारें बोलती है कि हम विकसित हो जाएंगे 4-5 सालों में। ऐसे विकसित होंगे? विकास का सबसे बेसिक ये होता है कि शिक्षा पे काम करें आप, हमें पूरे देश को शिक्षित करें। लेकिन क्या देश विकसित होगा रोड बना के, पुल बना के? नहीं, ऐसे नहीं होने वाला। अभी हम लोग बहुत इंतजार कर रहे थे कि अब सुधर जाएगी सरकार, अब हमारे लिए कुछ करेगी, लेकिन इनके कान में जू ही नहीं रेंग रहे हैं। इस तरह की मिसमैनेजमेंट सही नहीं है, ये नहीं चलेगी। हम टीसीएस वापस चाहते हैं, वी वांट टीसीएस। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना में सड़क पर छात्र उतरे हैं और सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। पटना में एसएससी परीक्षा में धांधली के खिलाफ छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया है। कैंडल मार्च निकाला गया है, कारगिल चौक तक जो है कैंडल मार्च निकाला गया है। वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए पटना की सड़कों पर आज हजारों की संख्या में छात्र उतरे हैं। तो एक तरफ आपको पिछले दिनों जो तस्वीरें दिख रही थी कि जो शिक्षक अभ्यर्थी थे सड़क पर उतरे थे, लाठी चल रही थी और लाठियों के बाद जो डोमिसाइल की वो मांग कर रहे थे, सरकार ने वो मांग पूरी कर दी है। शिक्षक बहाली में डोमिसाइल लागू कर दिया गया है, कैबिनेट से पास कर दिया गया है। लेकिन अब फिर से एक बार छात्र जो है सड़क पर उतरे हैं। अब ये एसएससी के छात्र हैं जो परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए पटना की सड़कों पर उतर गए हैं। हजारों की संख्या में जो छात्र उतरे हैं और छात्रों ने मुसल्लमपुर हाट से लेकर कारगिल चौक तक कैंडल मार्च निकाला है। मुसल्लमपुर हाट जो अगर कहा जाए पटना का जो कोचिंग वाला इलाका है, जहां बड़े पैमाने पर छात्र रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, अपना भविष्य संवारते हैं, तो छात्र वहां से निकले हैं। कैंडल मार्च किया है उन्होंने और कारगिल चौक तक, पटना के कारगिल चौक गांधी मैदान तक पहुंचे और उन्होंने सरकार और आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है। प्रदर्शन का जो कर रहे हैं छात्र, उनका कहना है कि हाल ही में जो एसएससी की परीक्षा हुई है उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई हैं, जिसमें योग्य उम्मीदवारों का जो है भविष्य अधर में लटक गया है। छात्रों ने पारदर्शी जांच की मांग करते हुए कहा है कि अगर उनकी आवाज़ को नज़रअंदाज किया गया तो आंदोलन और भी उग्र रूप ले सकता है। तो छात्रों का क्या कहना है जो सड़क पर उतरे हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं और कह रहे हैं कि परीक्षा में धांधली की गई है। तो सुनिए छात्र क्या कह रहे हैं। एसएससी से इतना मांग कर रहे हैं कि एग्जामिनेशन को फेयर वे में कंडक्ट करें। हर एक एग्जाम पेपर लीक, टेक्निकल इशू, इतने सारे ग्रीवांसेस, ग्लिचेस आते हैं। हम बस इतना मांग करते हैं कि टीसीएस को वापस लाओ और एग्जामिनेशंस को फेयर वे में कंडक्ट करे एसएससी। हम ये अपील करते हैं, हम सारे स्टूडेंट अपील करते हैं एसएससी से कि टीसीएस को, ऐसा जैसा कि हम लोग जानते हैं एडीक्यूसी एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है और इतनी बड़ी देश की इतनी बड़ी एग्जामिनेशन जो हजारों करोड़ों बच्चों देते हैं, उसके भविष्य के साथ खेला जा रहा है। एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे दे सकती है एसएससी? और इस तरह की मिसमैनेजमेंट सही नहीं है, ये नहीं चलेगी। हम टीसीएस वापस चाहते हैं, वी वांट टीसीएस। हम लोग का एग्जाम होने वाला है 1 वीक में, हमें अभी बैठ के पढ़ना चाहिए। तो सरकार ने हमें मजबूर कर दिया है रोड पे उतरकर आंदोलन करने के लिए। और हमारी सरकारें बोलती है कि हम विकसित हो जाएंगे 4-5 सालों में। ऐसे विकसित होंगे? विकास का सबसे बेसिक ये होता है कि शिक्षा पे काम करें आप, हमें पूरे देश को शिक्षित करें। लेकिन क्या देश विकसित होगा रोड बना के, पुल बना के? नहीं, ऐसे नहीं होने वाला। अभी हम लोग बहुत इंतजार कर रहे थे कि अब सुधर जाएगी सरकार, अब हमारे लिए कुछ करेगी, लेकिन इनके कान में जू ही नहीं रेंग रहे हैं। अब इसलिए समय आ गया है कि सड़क पे उतरकर खुल के आंदोलन करने का। और अब अभी अगर हम लोग नहीं बोलेंगे तो कल हमारी कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। इसलिए सब लोग उठो और जितने भी लोग हैं इवन अपने अपने रूम से भी, और आप वीडियो बनाकर डिजिटली आंदोलन कर सकते हैं। रोड पे उतरकर हम लोग के साथ मिल
मिलकर आंदोलन कर सकते हैं, क्योंकि यही समय है अपने देश के शिक्षा की नीतियों और जो भी करप्शंस हो रहे हैं उनमें बदलाव करने का, उनमें सुधार करने का, क्योंकि आने वाले समय में धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती ही जा रही है। धीरे धीरे सुधार होता है हर देश में। लोग कहते हैं विकसित देश वो होता है जहाँ पे शिक्षा पे ज़मीनी तरीके से काम किया गया हो, बट हमारे देश में शिक्षा को सबसे नीचे रखा जाता है, उसके बारे में कभी कोई बात ही नहीं करता। और अभी हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम अपने आंदोलनों के माध्यम से हम अपने प्रधानमंत्री मोदी जी तक अपनी बात। छात्र एवं छात्राओं के भविष्य के साथ खेल रहे हैं, ये अब नहीं चलेगा। एडिक्विटी को अति शीघ्र यहाँ से टेंडर हटानी चाहिए और टीसीएस को लानी चाहिए। खुलेआम धांधली चल रहा है। आप जिस भी सेंटर पे जाइएगा वहाँ का इन्विजिलेटर ही पैसा लेकर के दंड करता है, सेटिंग करता है। कहीं पर भी ना सिस्टम सही है, ना माउस सही है, ना क्वेश्चन है। क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। जो बच्चे भविष्य में तैयारी करते हैं बेहतर से, वो पास नहीं हो पाते हैं। और जिसके पास पैसा है, दलाली है, जिसके पास ब्रोकर है, वो सब जाकर के एग्जाम पास कर जाते हैं। इसके खिलाफ हम लोग आज आवाज़ उठा रहे हैं। और भारत माता की जय जो हम लोग कहते हैं इसलिए कहते हैं क्योंकि भारत माता हम विश्वास करते हैं। मोदी जी मन की बातें को छोड़ करके बेरोजगार की बातें करनी चाहिए। मन की बात बहुत हुई, बेरोजगार की बातें होनी चाहिए। आगे बाकी सर बोलिए। मांग ये है कि अति शीघ्र एसएससी के एग्जाम को CGL जो 6 तारीख से होने वाली है उस एग्जाम को अति शीघ्र कैंसिल किया जाए, क्योंकि इसमें पारदर्शिता नहीं है। पिछले जो अभी एग्जाम हुई है फेज 6 का एग्जाम हुआ है, उसमें सिर्फ और सिर्फ करप्शन हुआ है हर चीज जगह। उसी प्रकार से CGL में भी होंगे। हमारे हजारों विद्यार्थी आज रोड पर आए हुए हैं, सब ईमानदारी से तैयारी करते हैं, सब मध्यम वर्ग के स्टूडेंट हैं जिनके फैमिली में पैसे नहीं है ठीक से, लेकिन पटना में आकर के एक आशा और सपना के साथ तैयारी करते हैं। उनके सपनों को रौंदा जा रहा है। इसलिए एसएससी के एग्जाम को अति शीघ्र कैंसिल किया जाना चाहिए और इसके बाद उसमें जब तक सिस्टम सही ना हो तब तक एग्जाम कंडक्ट नहीं करानी चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम ये बोलना चाहेंगे कि यहाँ पे 31 तारीख को दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ था। वहाँ पे सभी टीचर के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, टीचर लोग को डिटेन कर दिया गया था। खुद हम भी गए थे, हमको भी दिन भर बंदी बनाया गया था, लाठीचार्ज हम लोग के ऊपर हुआ। आप बताइए कि हम लोग गार्जियन के रूप में बच्चों के लिए गार्जियन हैं और बच्चे हमसे पढ़ते हैं। बच्चे हमारे कहने पे यहाँ पे मतलब पटना आते हैं, रहते हैं, गरीब घर से बच्चे आते हैं। अब एसएससी टाइम पे एग्ज़ाम नहीं करवाता है। एग्ज़ाम अगर करवाता भी है तो सीटें बेच देता है। एसएससी जानबूझ करके एसएससी ईडीक्यूटी को, एक्चुअली वेंडर का नाम ईडीक्यूटी है, पहले टीसीएस एग्जाम करवाती थी, अब ईडीक्यूटी एग्जाम करवा रही है। ईडीक्यूटी के ऑफिसर और ऑनलाइन सेंटर वाले मिले हुए हैं। खुलेआम 20 से 25 लाख में सीटें बिक रहा है और इसमें ईडीक्यूटी शामिल है। ईडीक्यूटी का मिसमैनेजमेंट, कोई बच्चा पटना का उसका सेंटर अंडमान निकोबार दे रहा है, जम्मू कश्मीर दे रहा है। आप बताइए कि गरीब बच्चे इतना दूर जाकर कैसे एग्जाम देंगे? पहला तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है आउट ऑफ सिलेबस, कभी क्वेश्चन ही गलत है, कभी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ रहा है। बच्चा तैयारी सिलेबस कुछ और दिया गया और क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ और यहाँ पे कोई एसएससी के द्वारा जो था आज तक कोई नहीं आया। एसएससी के चेयरमैन के बारे में बता दें, परसों इंटरव्यू दे रहे थे, तो परसों इंटरव्यू दे रहे थे, अभी फेज 13 का एग्जाम हुआ है। तो फेज 13 के एग्जाम में वो बोल रहे थे कि थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हो गया, पहला एग्जाम एडीक्यूटी का है। आप बताइए क्या ये लोग बच्चों के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करेंगे? हमारे बच्चे इतने जो है बेकार है कि इनके ऊपर ये लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे? ये लोग को पहले 3 दिन 4 दिन एक्सपेरिमेंट कर लेना चाहिए था और तब जाके जो था एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहिए। और जितेंद्र, सबसे पहला मांग है कि फेज 13 का एग्जाम कैंसिल हो। दूसरा है कि सीजीएल अभी 13 तारीख से 13 अगस्त से सीजीएल का वो जो है पोस्टपोन होना चाहिए। तीसरा मांग है कि ईडीक्यूटी जब तक रहेगा करप्शन नहीं हटेगा, तो ईडीक्यूटी को किसी भी कंडीशन में ईडीक्यूटी को यहाँ से हटाना चाहिए। अगर संभव हो सके तो टीसीएस को लाइए। टीसीएस ईडीक्यूटी से फार बेटर है। उसके बाद से जितेंद्र सिंह से हम बोलना चाहेंगे कि जितेंद्र सिंह जो डीओपीटी मिनिस्टर है वो जो था बच्चों पे ध्यान दे, कुछ ऐसा व्यवस्था लाए कि एग्जाम जो है ट्रांसपेरेंट हो सके। बिना ट्रांसपेरेंट एग्जाम हुए काम नहीं चलेगा। गलती क्वेश्चन आता है क्या पूछो मत, आप एआई से क्वेश्चन सेट करवा के देख लीजिए, घटिया क्वालिटी का क्वेश्चन सेट करता है। पूरा देश का युवा रोड पे है। अभी पूरा देश का
पूरा देश का युवा रोड पर है, बेरोजगारी के अंधकार में है। और ये जो नेता मंत्री हैं, एसएससी चेयरमैन है, ये लोग एसी में रहते हैं। ये लोग एसएससी में रहने का, ऑफिस में ये लोग का रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि जनता के पैसा से ये सब लोग करते हैं। अगर बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो हमारे बच्चे जो था, फ्यूचर हमारा क्या होगा, इंडिया का फ्यूचर क्या होगा। भ्रष्टाचार है कि नहीं? यदि क्वेश्चन के लिए पैसा देना पड़े सुधारने के लिए भ्रष्टाचार है कि नहीं? सोचा जाए कि परीक्षा हॉल में जाकर ये सेंटर पर जाकर ये अगर कैंसिल हो जाए सेंटर, उसका सेंटर चेंज हो जाए, ये भ्रष्टाचार है कि नहीं? सर मेरा कहना भी है कि सुधारने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। तो सुना आपने कि जो छात्र छात्राएं जो सड़कों पर उतरे हैं, हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका कहना है कि इस पर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई की जानी चाहिए। छात्रों का भविष्य जो है अधर में लटक गया है, बड़े पैमाने पर इसमें गड़बड़ियां की गई हैं। छात्रों ने हाथों में तख्तियां, पोस्टर और मोमबत्ती लेकर जो है प्रदर्शन किया है। शांतिपूर्ण तरीके से वो विरोध जता रहे थे, लेकिन माहौल में पूरी तरह से जो गूंज रहा था, एसएससी हाय हाय, बेरोजगारी हटाओ, धांधली बंद करो जैसे नारे लगाए जा रहे थे। तो प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से मांग की है कि परीक्षा में हुई कथित धांधली की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसा न हो। तो कैंडल मार्च छात्रों ने निकाला है, विरोध प्रदर्शन किया है, हज़ारों की संख्या में छात्र पहुंचे हैं और उन्होंने कहा है कि जो एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो परीक्षा हुई है, उसमें व्यापक तौर पर धांधली की गई है, बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, इसकी जांच की जाए और इसको लेकर जो है सरकार और आयोग को छात्रों ने घेरा है। तो पटना से ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता चंदन तिवारी ने हमें भेजी है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।